ये बात है 1950 की, जब CIA ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए जिससे हम किसी भी इंसान के दिमाग पर काबू पा सके। उस टाइम CIA के डायरेक्टर थे एलन डेलेस। उन्होंने एक CIA के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी और उसमें यह कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेटली परफॉर्म किया जाना चाहिए। और उस एक्सपेरिमेंट का मकसद सिर्फ इतना था कि क्या हम इंसानी दिमाग को, इंसानी हरकतों को या इंसानी ख्यालों को, किसी इंसान के ड्रीम्स, थॉट्स और बिलीव्स को ऑल्टर करके क्या हम किसी के दिमाग पे काबू पा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम था MK अल्ट्रा। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया MK अल्ट्रा और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते थे। इस एक्सपेरिमेंट में जो इस प्रोजेक्ट के हेड थे, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर कैमरॉन। डॉक्टर कैमरॉन के अंतर्गत इस MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट का इनिशिएशन हुआ साल 1950 में, जिस टाइम पे कोल्ड वॉर जारी थी, क्योंकि CIA को ये डर था कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास नाटजी एक्सपेरिमेंट में मैं बहुत जल्द एक वीडियो लाने वाला हूँ। नाटजी एक्सपेरिमेंट जो हो रहा था वो भी सिमिलर था MK अल्ट्रा से, पर वो कुछ और उसमें चीज़ें थी जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। पर जब CIA को ये यकीन हुआ कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट जो सेम है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या किसी इंसान के दिमाग पे काबू पाने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो CIA ने भी अपने एक्सपेरिमेंट को मंजूरी दे दी। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, किसी के इंसान के बिलीफ सिस्टम को, किसी की बिहेवियर को कंट्रोल करने की टेक्निक्स ढूंढनी थी कि किस तरीके से हम किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, किसी इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और CIA कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने इस MK अल्ट्रा नाम के एक्सपेरिमेंट की भी एक ऐसी जंग चला दी जिसमें उसने ये सोचा कि वो सोवियत माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट से जीतेगा और जीतने के बाद अपने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ ऐसा करे जिससे कि बायो वॉरफेयर हो जाए। बायो वॉरफेयर में अक्सर ये होता है कि किसी तरह का वायरस, किसी तरह की बीमारी सामने वाले देश में, उसकी फ़ौज में छोड़ दी जाए जिससे कि वो लड़ ना सके। मान लीजिए मैं एक आदमी को हिप्नोटाइज़ करूं और हिप्नोटाइज़ करके उसके माइंड में एक ट्रिगर वर्ड सेट कर दूं। ट्रिगर वर्ड का मतलब ये है कि एक ऐसा वर्ड या कोई एक ऐसी चीज़, वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, पर उस वर्ड को बोलते ही वो सर्टेन एक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे ही मैं वो शब्द बोलूँगा तो उस शब्द से जुड़ा मैंने उसके दिमाग में हिप्नोटिज्म के थ्रू जो काम बोला होगा वो काम को वो परफॉर्म कर देगा, चाहे जहाँ भी हो। आपने वो अगर मूवी देखी हो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, उसमें भी आपने देखा होगा जो कैसे वो बकी को हिप्नोटाइज करने लग जाता है कुछ शब्द पढ़ के। सेल्फ हिप्नोसिस भी कुछ इसी तरह से है, हिप्नोटिज्म भी कुछ इसी तरीके से है, जहाँ पे मैं उसके मान लीजिए मन में कोई ट्रिगर वर्ड सेट कर दूँ और फ़ोन करूँ उसको जब मैं, और वो ट्रिगर वर्ड बोलूँ तो वो उस टाइम जो भी कर रहा हो वो सब कुछ काम छोड़ के वो काम करे जो मैंने उसे काम बोला हो। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ की पॉइंट्स थे। वो की पॉइंट्स कुछ ऐसे थे कि किसी भी पेशेंट को जिस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाने वाला था, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भी बंदे पे ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाना होता था, उस बंदे को खुद नहीं मालूम होता था कि क्या उसके ऊपर कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। डॉक्टर कैमरॉन उस वक्त के बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे, तो अक्सर लोग यही सोचते थे कि क्यों ना इन पे जाके अपना इलाज कराया जाए, पर वो डॉक्टर होने के साथ साथ वो एक ऐसे विलन में तब्दील हो चुके थे जो अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के पीछे पागल हो चुके थे, और वो बिना बताए, बिना किसी सामने वाले पेशेंट की मर्जी के उन पे वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते थे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर कई पेशेंट्स की बिना बताए वो ब्रेन सर्जरी करते थे, कईयों को इलेक्ट्रिक शॉक्स देते थे, ऐसे ऐसे ड्रग्स दिए जाते थे जिससे उसका पूरा माइंड स्टेट ऑल्टर हो जाता था। पेशेंट भूल जाता था अपनी पहचान की, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो अपनी पूरी याददाश्त खो देता था। और इस एक्सपेरिमेंट में फिर ये किया जाना था कि किसी की याददाश्त को पूरी तरह से भुला के दोबारा उसकी याददाश्त को वापस लाना। ये ठीक ऐसा ही है, मान लीजिए मैं किसी कंप्यूटर से सारी फाइल्स को डिलीट कर दूं और फिर रिकवरी सॉफ्टवेयर से सारी फाइल्स को वापस ले आऊँ। सेम डॉक्टर कैमरॉन का यही मकसद था कि वो इंसानी दिमाग में ऐसा करें कि किसी की भी इंसान की सारी याददाश्त को मिटाने के बाद वो याददाश्त को वापस ले आएँ। सबसे पहले डॉक्टर कैमरॉन क्या करते थे कि पेशेंट को बिना बताए उसके डोज में LSD नामक ड्रग मिला देते थे। जैसी बॉडी में LSD नाम की ये ड्रग जाती थी, वो पेशेंट हेलुसिनेशन के स्टेट में चला जाता था और वो रियलिटी और अपनी इमेजिनेशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता था। जब वो इस स्टेट में चला जाता था तो डॉक्टर कैमरॉन फिर उस पेशेंट को एक बेड पे लेटा के इलेक्ट्रिक थेरेपी या इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, जिससे वो शॉक
देने के बाद उस शॉक की फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इलेक्ट्रिक शॉक से कई गुना ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से जो पेशेंट था वो पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो बैठता था। इवन वो ये तक भूल जाता था कि वो यहाँ पे अपना इलाज कराने आया है। वो चीखता था, चिल्लाता था और पूछता था कि बताया जाए मुझे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बिना उसे कुछ बताए बड़ी ही क्रूरता से उस पर ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता था, जिससे वो इलेक्ट्रिक शॉक के बाद तो सब कुछ भूल गया। पर बारी आती थी तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप में क्या करते थे कि उस पेशेंट को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था, और अंधेरे कमरे में बंद किए जाने के बाद उसके हाथों में एक तरह के ग्लव्स पहनाए जाते थे, जिससे उसे अपने हाथों पे कुछ महसूस ना हो। जब उस पेशेंट को अपने हाथों पे कुछ महसूस नहीं होता था, उसकी आंखों को ढक दिया जाता था, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता था ताकि वो कुछ देख और बोल ना सके। और थोड़ी थोड़ी टाइम ड्यूरेशन के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ पर्टिकुलर परेशान करने वाली आवाज़ों को जेल में बजाया जाता था। वो जेल में आवाज़ें जो इरिटेट करती थीं, उन आवाज़ों को बजाया जाता था, जिसकी वजह से वो सुनना भी भूल जाता था। एक टाइम ऐसा आता था वो पेशेंट एक चलती फिरती लाश हो जाता था और उसको कुछ ना सुनाई देता था। उसकी इंद्रियां पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुकी होती थीं। इवन अगर उसके चेहरे पे भी कुछ चुभाया जा रहा है तो भी उसे वो महसूस नहीं होता था। जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो जाता था तो कई पेशेंट्स का रिजल्ट ऐसा निकलता था कि उनका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका होता था। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। उन्हें ये तक नहीं याद रहता था कि वो यहाँ पे आए कैसे, उनके घर वाले कौन है और उनका नाम तक क्या है। और बहुत से पेशेंट ऐसे थे जिनकी याददाश्त तो वापस आ जाती थी, पर वो PTSD के शिकार हो जाते थे। वो सोच नहीं पाते थे कि उनकी ये हालत हुई कैसे, क्योंकि कोई नॉर्मल पेशेंट तो आता था, वो सोचता था कि डॉक्टर कैमरॉन तो बहुत अच्छा इंसान है, ये बहुत जाना माना डॉक्टर है, तो शायद ये मेरा इलाज कर देगा। पर ये काला रहस्य कोई नहीं जानता था कि डॉक्टर कैमरॉन आज उनकी ऐसी हालत कर देगा जिससे वो कभी शायद अपने मरते दम तक भी उभर नहीं पाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे कईयों की जान गई, कई लोग पूरी तरह से पागल हो गए, कई लोग आज भी ऐसे अधमरी हालत में हैं जिसमें वो कुछ बोल तक नहीं पाते। कई पेशेंट्स ने कहा उनको दीवारों से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। कईयों ने कहा उन्होंने देखा कि कैमरा जो है एक डॉग की खोपड़ी में बदल गया। जो भी पेशेंट डॉक्टर कैमरॉन के पास इलाज कराने आता था, बिना उसकी मर्जी या बिना उसे बताए उस पर ये एक्शंस को परफॉर्म किया जाता था। इवन पेशेंट्स अगर नहीं भी आते थे, जो जेल के मशहूर कैदी हुआ करते थे, उनके ऊपर, जेल के कैदियों के ऊपर ये एक्शंस को एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता था। किसी भी मानसिक रोगी को उठा लेते थे और बिना बताए उस पर इस एक्सपेरिमेंट को किया जाता था। और ये CIA ने पूरी तरह से इस एक्सपेरिमेंट को सीक्रेट रखा था ताकि इसकी खबर कुछ गिने चुने लोगों के अलावा कहीं ना जा सके। और 20 सालों तक, 1950 से 1970 तक ये एक्सपेरिमेंट किए गए और पता नहीं कितने हज़ारों पेशेंट्स की बलि दे दी गई इस एक्सपेरिमेंट के पीछे। सिमिलरली ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट जो इससे ही जुड़ा हुआ है, द पावर ऑफ मैनिपुलेशन जिसे बोलते हैं, एक बहुत रिसेंट में एक पेटेंट करवाया है अमेरिकन्स ने, जिसमें ये बोला जाता है कि किसी भी इंसान को हम उसके टीवी, उसके मोबाइल के थ्रू मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको हिप्नोटाइज कर सकते हैं। क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के थ्रू, किसी भी मॉनिटर या किसी भी मोबाइल फ़ोन के थ्रू सामने वाले को मैनिपुलेट किया जा सकता है, और इसका एक बाकायदा पेटेंट हो रखा है। ये MK अल्ट्रा प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही था। MK अल्ट्रा जो प्रोजेक्ट था, ये डार्केस्ट चैप्टर है एक CIA की हिस्ट्री में। CIA कभी किसी को नहीं बताता कि आज भी वो किस किस एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा है या किन टेक्निक्स पे वो काम कर रहा है, या आज भी कितने कैदियों के ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया जा रहा है। CIA की हिस्ट्री में ये MK अल्ट्रा नाम का एक्सपेरिमेंट इतना डार्केस्ट एक्सपेरिमेंट है, जिसके बाद आज तक CIA ने कभी कंफर्मेशन नहीं दिया कि इस एक्सपेरिमेंट को क्या बंद कर दिया गया है, क्या ये एक्सपेरिमेंट आज भी चल रहा है, और अगर चल रहा है तो कहाँ और इनको परफॉर्म किन पर और कौन कर रहा है। हमें अक्सर लगता है कि हमारे आसपास का जीवन बहुत सही है, हमारे आसपास कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बड़ी बड़ी एजेंसीज़ कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करती हैं जिससे कितने लोगों की जान जाती है, और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सरकार भी इसमें मिली हुई होती है, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ इसमें मिली हुई होती हैं। सरकार का आधे से ज़्यादा पैसा जो जाता है वो इन्हीं चीज़ों में जाता है। MK अल्ट्रा प्रोसेस के अंदर ये माइंड कंट्रोल और बिहेवियर चेंज का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ, ये तो आज तक CIA ने कोई इसकी परफेक्ट रिपोर्ट नहीं दी, पर यह ज़रूर माना जाता है कि अगर ये सक्सेसफुल हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको आज भी CIA सीक्रेटली कहीं ना कहीं लोगों पे आज भी एक्सपेरिमेंट करके
लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रही है और अपने डिज़ायर्ड एक्शंस को परफॉर्म कर रही है। वो जो चाहती है, जैसा चाहती है, सामने वाले इंसान से करवा लेती है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये करना ठीक है? क्या यहाँ पे मानव अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है? क्या यहाँ पे ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं किया जा रहा है? आप मुझे अपने थॉट्स इस वीडियो में बताइए। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसे टॉपिक की बात हो जो आपका मनपसंद टॉपिक हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है, ये चैनल नया है, मुझे आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द कुछ बातें विद आदित्य अल्फाज। बहुत जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। बाय।